हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जॉन डन की जो पोएम हमारे सिलेबस में दी गई है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने जॉन डन का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट थे और मेटाफिजिकल पोइट क्या होते हैं वो सब मैंने एक्सप्लेन किया, बड़े अच्छे से मैंने समझाया है डिटेल में। और ये जो पोएम है ये उसी मेटाफिजिकल पोइट्री का ही एक एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये पोएम। और इसको मैं लाइन टू लाइन सारा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें। और जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो जब आपकी चीज़ समझी हुई होगी तो उसे एग्ज़ाम में करना आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पोएम है उसका नाम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जो कि इस पोएम का जो पहली लाइन है उसी को इसका नाम दे दिया गया है। तो जो फर्स्ट जो स्टेंजा है ये जो पोएम है ये 3 स्टेंजाज में डिवाइड है, जिसमें से फर्स्ट जो स्टेंजा है वो जो पोएट है वो 7 इम्पॉसिबल टास्क हैं जो करने के लिए बोल रहा है। और क्योंकि ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है तो जो पोएट है वो ऐसे हमें इस पोएम के अंदर पोएट इस तरह से बात करता हुआ नजर आएगा कि मानो किसी व्यक्ति से वो बोल रहा हो, किसी व्यक्ति से बात कर रहा हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति पोएम के अंदर दिखाया नहीं गया है, कोई करेक्टर को प्रेजेंट नहीं किया गया है, लेकिन एक इनविजिबल करेक्टर है जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है जॉन डन ने। तो जॉन डन की जो ये पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इसकी ये फर्स्ट लाइन कहती है कि तुम जाओ, जॉन डन बोल रहे हैं कि तुम जाओ और किसी गिरते हुए तारे को कैच करके दिखा दो। नेक्स्ट, गेट विद ए चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, कहते हैं एक मैंड्रेक रूट होती है, एक ऐसी रूट होती है जो कि इंसान जैसी जिसकी शक्ल होती है, इंसान जैसी आकृति की, इंसान जैसी दिखने वाली एक रूट होती है। और जो पोएट है वो कह रहे हैं कि तुम एक मैंड्रेक रूट से एक बच्चा पैदा करके दिखा दो। तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और कहता है कि चलो तुम ये छोड़ दो, तुम यही बता दो कि तुमने जो पास्ट ईयर, जो बीता हुआ जो समय है, जो बीते हुए साल है वो कहाँ चले गए, ये बता दो। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, और किसने डेविल का जो फुट है, डेविल का जो पैर है, उसमें किसने उसको बीच में से चीर दिया। अब जो हमारे जो कल्चर है, इंडियन जो कल्चर है, जो एशियन कल्चर, उसमें ये माना जाता है कि जो डेविल होते हैं, जो पिशाच होते हैं, शैतान होते हैं या चुड़ैल होती है, उनके पैर उल्टे होते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन कल्चर में ये माना जाता है कि जो डेविल के जो फुट होते हैं, पिशाच के जो फुट होते हैं, पैर होते हैं, वो बीच में से कटे हुए होते हैं। तो पोएट पूछ रहा है कि चलो ये बता दो कि किसने जो पिशाच है, भूत प्रेत पिशाच है, उसके डेविल के फुट को बीच में से किसने चीरा। फिर इसके बाद कहते हैं और टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, और मुझे ये सिखा दो, ये बता दो कि कैसे जो मरमेड्स जल परियां होती हैं उनकी सिंगिंग को सुन सकते हैं। तो ये भी जल परियों का सिंगिंग तो किसी ने आज तक सुनी, क्योंकि वो तो जल में रहती है, तो उनकी सिंगिंग तो किसी ने भी नहीं सुनी होती। तो क्या कोई कैसे सिखा सकता है कि तुम कैसे वो जल परियों के संगीत को सुन सकते हो। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, और कैसे जो ईर्ष्या है उसके काटने से कैसे बचा जा सकता है। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, और कहता है कि और ये बताओ और ये ढूंढो कि व्हाट विंड, विंड का मतलब यहाँ पर रास्ते से है, या रास्ता या ऐसा मोड़। कहते हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जो एक ईमानदार व्यक्ति को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाए, तरक्की की तरफ लेकर जाए, या उसको आगे की तरफ बढ़ाए। कि जो पोएट है वो ये कहना चाहता है इनडायरेक्टली कि जो ईमानदार व्यक्ति है वो आगे बढ़ना उसका मुश्किल होता है, वो इतनी इकोनॉमिकली या फिर दुनियावी तौर पे इतनी वो तरक्की नहीं कर पाता है। तो कोई जो पोएट है वो पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे एक ईमानदार आदमी को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें पोएट ने 7 इम्पॉसिबल टास्क दिए हैं, यह और बोला है कि इनको आप पूरा करके दिखाइए। फिर जो नेक्स्ट स्टैंजा आता है,
नेक्स्ट स्टेंजे में जो पोइट है वो कह रहा है, इफ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेन साइड्स थिंग्स इनविजिबल टू सी। कहते हैं कि अगर तुम्हारा जन्म किसी भी स्ट्रेन साइड्स कि तुम्हारा जन्म अगर अजीबो गरीब या हैरत अंगेज चीज़ों को देखने के लिए हुआ है, फॉर टू सी इनविजिबल साइड की मतलब ऐसी चीज़ें, अदृश्य चीज़ें जो इस संसार में होती ही नहीं है, अगर तुम्हारा जो बर्थ है, जन्म है, वो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हुआ है, राइट 10,000 डे एंड नाइट, तो कहता है कि तुम 10,000 दिन और रात यात्रा करो, टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दे, और कहता है कि और तब तक वापस मत लौटना, चाहे तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाए, चाहे तुम्हारी उम्र बीत जाए, लेकिन जब तक तुम्हें जो इम्पॉसिबल जो टास्क है, जो इस संसार में स्टे नहीं करती, अगर तुम्हें ऐसा कोई स्टे चीज़ ना मिले तो वापस मत लौटना। दाउ व्हेन दाउ रिटर्नेस्ट विल टेल मी, और जब तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए और तुम वापस आओ, वापस रिटर्न करो, तो मुझे बताना, विल टेल मी ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, उन सब चमत्कार या वंडर्स के बारे में बताना जो तुमने देखे। एंड स्वेयर, और कहता है कि मैं कसम खाता हूँ, एंड स्वेयर मतलब मैं कसम खाता हूँ, नो वेयर लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर, कहते तुमने कहीं, और मैं कसम खाता हूँ कि कहीं पर भी तुम्हें एक ऐसी औरत नहीं मिली होगी जो कि खूबसूरत भी हो और जो वफादार हो, सच्ची हो। तो यहाँ पे जो ये दो स्टेंजास हैं, फर्स्ट स्टेंजा के अंदर 7 इम्पॉसिबल टास्क करने को बोल रहा है, और जो सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें जॉर्डन बोल रहा है कि तुम एक काम करो, अगर तुम्हारा जन्म ही कुछ स्ट्रेंज या अजनबी चीज़ों को देखने के लिए हुआ है जो कि संसार में होती ही नहीं है, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए अगर तुम्हारा जन्म हुआ है, तो तुम 10,000 दिन और रात यात्राएं करो, और तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हें वो चीज़ें मिल ना जाए, चाहे फिर तुम्हारे बाल ही सफ़ेद हो जाए या उम्र बीत जाए। और जब तुम्हें ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो जब तुम वापस आओ और तुम्हें ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना, और मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें ऐसी कोई औरत नहीं मिली होगी जो कि सुंदर भी हो और सच्ची भी हो, वफादार हो। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें पोइट कहता है, इफ द फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, और कहते हैं तुम्हें अगर एक आध मिल भी जाए, क्योंकि तुम इतनी लंबी यात्रा करके आओगे, तो तुम्हें अगर एक आध ऐसी वुमेन कोई मिल भी जाए तो लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताना, मुझे बताना। सच ए पिलग्रिमेज वर्सीट, अगर तुम्हें ऐसी कुछ मिल जाए तो तुम्हारे लिए तो वो एक तीर्थ यात्रा की तरह हो जाएगा, ऐसी चीज़ जो इस दुनिया में स्टे नहीं करती, तो अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो वो तो तुम्हारे लिए तीर्थ जैसा हो गया, तुम्हारे लिए तीर्थ हो गया। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, हाँ लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊँगा, अगर तुम्हें ऐसे मिल जाए और तुम मुझे बताओ फिर भी मैं उसे देखने नहीं जाऊँगा। दाउ एट नेक्स्ट डोर यू माइट मीट, और कहते हैं चाहे वो औरत चाहे मेरे घर के नेक्स्ट बगल के दरवाजे या बगल के घर में ही, मेरे पड़ोस में ही रह रही हो या पड़ोस में ही हो, तो भी मैं उसे देखने नहीं जाऊँगा। दाउ सी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, कहते हैं कि जब तुम उससे मिले थे, हो सकता है शायद वो तब तक सच्ची हो जब तक तुम उससे मिले हो वो सच्ची हो। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और उस लास्ट पल तक भी वो सच्ची हो सकती है या सच्ची होगी जब तक तुम मुझे लिख रहे होगे उसके बारे में और मुझे बुला रहे होगे उसे देखने के लिए, जब तुम मुझे लेटर लिख रहे होगे उस पल तक हो सकता है वो सच्ची हो। येट सी विल बी फॉल्स, और कहता है कि वो बेवफा हो जाएगी, एरा आई कम टू 2 और 3, कहता है कि लेकिन जब मुझे तुम्हारा लेटर मिलेगा और मैं उस लेटर के ऊपर तुम्हारे पास उसे देखने आऊँगा, उस समय तक वो झूठी हो चुकी होगी और उसने 2-3 अपने दोस्त बना लिए होंगे। तो जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि जो इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी सच्ची सुंदर भी हो और सच्ची वफादार भी हो, ऐसी वुमेन एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो पोएम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है, और ये मेटाफिजिकल पोइट्री का बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत फेमस पोएम है ये, और ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में ये अपीयर होती रहती है।
और हमारे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में तो ये स्पेशली मेंशन है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो चलिए, होप्स आपको सारी ये समझ आई होगी। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो पोइट है वो 7 टास्क देता है, और कह रहा है, जॉन डन कह रहा है कि तुम जाओ और किसी गिरते हुए तारे को पकड़ लो, कैच कर लो, या फिर तुम मैंड्रेक रूट के साथ एक बच्चा पैदा करके दिखाओ, या फिर तुम ये बता दो कि जो बीते हुए साल है वो कहाँ चले गए, या फिर ये बता दो कि जो डेविल है उसके फुट में किसने चीरा किया, या किसने उसके फुट को उसके पैर में चीर दिया, काट दिया। और या फिर ये बताओ कि जो मरमेड्स जल परियां होती है उनका गाना कैसे सुना जाए, या फिर ये बताओ कि ईर्ष्या जो है उसके काटने से कैसे बचा जा सकता है, या कैसे बचा जाए। एंड फाइंड वॉट विंड, और कहते हैं कि एक ऐसा रास्ता बताओ जिससे एक ईमानदार व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये 7 इम्पॉसिबल टास्क थी। फिर उसके बाद वो दूसरे पैराग्राफ में ये बोलता है कि तुम एक काम करो, अगर तुम्हारा जन्म ही ऐसी स्ट्रेंज थिंग्स को देखने के लिए हुआ है तो तुम 10,000 दिन और रात यात्राएं करके आओ, और अगर तुम्हें और तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हें मिल ना जाए, चाहे तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाए, चाहे उम्र बीत जाए। फिर उसके बाद अगर तुम वापस आओ, तुम्हें ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो मुझे बताना, और मैं ये कसम खाता हूँ कि तुम्हें ऐसी कोई औरत नहीं मिलेगी जो सच्ची भी हो और सुंदर भी हो और वफादार भी हो। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें एक आध ऐसी वुमेन मिल भी जाए, थर्ड स्टेंजा में, कि एक आध अगर ऐसी वुमेन मिल भी जाए तो मुझे बताना, मैं फिर भी उसे देखने नहीं जाऊँगा, क्योंकि चाहे फिर वो मेरे बगल के पड़ोस में ही रह रही हो फिर भी मैं उसे देखने नहीं जाऊँगा। क्योंकि जब तक तुम मुझे लिख रहे होगे, हो सकता है जब तुम मिले हो वो सच्ची हो, लेकिन जब तुम मुझे लिख रहे होगे वो लेटर पढ़कर जब तक मैं आऊँगा तब तक वो बेवफा हो चुकी होगी और अपने 2 या 3 दोस्त बना चुकी होगी। तो इस तरह से जो ये पूरी जो पोएम है, इसके अंदर जो पोएट है जॉन डन, वो बार बार अपनी बातों को प्रूव करने के लिए तर्क दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्योंकि वो पेशे से एक लॉयर थे तो उनकी काफ़ी रचनाएं हैं जिनके अंदर वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए तर्क देते हुए नजर आते हैं। तो चलिए, ये सारी पोएम मैंने एक्सप्लेन कर दी है। होप सो आपको सारी समझ आई होगी। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।